नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, रात के 9:30 बज गए हैं। अब सोने की तैयारी करनी है। सोने से पहले हमें कुछ करना है। तो आइए सबसे पहले हम 10 बार ओम शब्द का जाप करें। ओम शब्द का उच्चारण करें। ओम। 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 धीरे-धीरे आँखें खोलिए, हाथों को मलिए और आँखों में लगाइए। अब हमें 10 मिनट ध्यान में बैठना है। किसी आसन में बैठ जाएँ, रीढ़ को सीधी करें, गर्दन को जाओ ऊपर, हाथों को घुटने में और ध्यान केवल साँस पर देना है। साँस वो अंदर जा रही है, कपाल, सर, गर्दन को छूते हुए फिर वापस आ रही है। आपको केवल साँस पर ध्यान देना है। साँस ही एक सी ऐसी है, जो साँस है तब भी जीवन है। इसलिए साँस के हर प्रक्रिया को ध्यान से देखना है, जाँचना है। साँस लेने का कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। जैसे जा रही है वैसे ही जाने दो, जैसे आप वापस आ रही है वैसे ही आने दो। साँस एक प्राणवायु है, आप प्राणवायु को अंदर खींच रहे हो और फिर अंदर जो दूषित हवा है वो बाहर आ रही है और बाहर आकर के फिर वातावरण में घुल जा रही है, फिर वही प्राणवायु बन करके आपके अंदर जा रही है। साथियों, आँखें बंद करें और ध्यान में डूबें 10 मिनट।
10 मिनट का ध्यान पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। अगले चरण में आपको अपने शरीर की स्कैनिंग करनी है। कभी आपने एमआरआई कराया हो तो आपको ध्यान होगा कि मशीन के अंदर शरीर को डाल दिया जाता है और मशीन पूरे शरीर की स्कैनिंग करती है और उस हिस्से पर पहुंचती है जहां हमें परेशानी हो और उसका चित्र बाहर बना सकती है और उसका इलाज किया जाता है। साथियों, उसी तरह हमें अपनी शरीर की स्कैनिंग करनी है। अपनी आँखें बंद करो, सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को आप देखिए कहाँ पर परेशानी है। जिन-जिन जगहों पर, जिन-जिन स्थानों पर आपको परेशानी है, वहाँ पर उस स्थान पर कोई बेकार सा कलर दे दीजिए। मसलन आपको अगर काला कलर पसंद नहीं है, उन स्थानों पर काला कलर दे दीजिए। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, जितनी भी जगह हो, सब जगह एक काले कलर से ढक दीजिए उस जगह को और आँखें बंद रखिए और आप अनुभव करिए कि आप शावर के नीचे बैठे हैं या किसी झरने के नीचे बैठे हैं या आपके पास पानी की बाल्टी है, जिसमें मग है। आप पानी की बाल्टी से मग निकाल कर अपने सर में डाल रहे हैं या झरने का पानी आपके सर में गिर रहा है या फिर आप शावर के नीचे हैं, तो शावर का पानी आपके सर के ऊपर गिर रहा है और वो पानी धीरे-धीरे उन स्थानों को छूता हुआ जहाँ आपने बेकार सा कलर दिया है, उस कलर को छूते हुए पैरों से होकर बाहर बह रहा है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो कलर बहने लगा है। आप अनुभव करिए वो कलर बह रहा है और आपके शरीर में जो दर्द परेशानियाँ हैं, वो हट रही हैं, वो दूर हो रही हैं। धीरे-धीरे जब वो कलर पूरी तरह बह जाए, तो आप महसूस करिए कि आप स्वस्थ हो चुके हैं। वो पीड़ा बदन से हट चुकी है। या आपको सोचना है, आपको एक पॉज़िटिव दृष्टिकोण अपनाते हुए उस स्थान पर दर्द को मिटा हुआ देखना है। साथियों, जब आप ऐसा देखते हो, ऐसा ऐसा अनुभव करते हो, तो निश्चित रूप से आपके दर्द भागने लगते हैं। आप इसको आप रोज़ करिए, ये भी एक अद्भुत है। 5 मिनट इसको ज़रूर करिए। आँखें बंद करके इसको करना है। ध्यान बिल्कुल उस शरीर में देना है और ध्यान को वहाँ पहुँचाना है, जहाँ परेशानी हो, दर्द हो और वहाँ पर कलर देना है। आँखें बंद करके चुपचाप आपको झरने, शावर या किसी बाल्टी से पानी अपने सर पे पड़ा हुआ अनुभव करना है और पानी बह उस बेकार कलर को बहा रहा है, ये भी आपको महसूस करना है। जैसा आप महसूस करते हो, वैसे ही होता है। 5 मिनट इसको करें। फिर अगले चरण में हमको सोचना है, हमने हम किस उद्देश्य से, किस भावना को लेकर इसको कर रहे हैं, हमारा क्या टारगेट है, हम क्या चाहते हैं? हम अस्वस्थ हैं, हम चाहते हैं हम स्वस्थ हो जाएँ, स्वस्थ होकर के हमें पहला कौन-सा काम करना है? हो सकता है आपने कोई संकल्प लिया हो, मैं वैष्णो देवी जाऊँगा या उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाऊँगा या किसी मंदिर में मत्था टेकने जाऊँगा, तो आप समझिए कि आप स्वस्थ हो चुके हैं। फिर आपने सोचा उसके बाद मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊँगा, मन लगा के उसे करूँगा। आप स्वस्थ हो चुके हैं, तो आप समझिए आप वैष्णो देवी माता के दरबार में शीश नवा रहे हैं, महाकाल के मंदिर में शीश नवा रहे हैं और आप खुश हैं और फिर आप घर लौट कर के अपने काम में लग गए हैं। जो व्यवसाय आपका बंद हो चुका है, वो फिर चलने लग गया है
या आपने कोई काम नहीं हो पा रहा था, उसको करना शुरू कर दिया है। उससे आप खुश हैं, खुश हो चुके हैं, उसको काम करके आपको खुशी मिल रही है या कोई और कार्य हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते थे, दीन दुखियों की सहायता करना चाहते थे, तो आप उसको सोचिए कि उसको भी कर रहे हैं। तो आप देखिए जब आपने उस काम को करता हुआ महसूस करते हैं, तो आपको असीम आनंद का अनुभव हो रहा है और यही आनंद है जो हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है और हम हमारी दुःख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं और हम ऐसी दुनिया में विचरण करते हैं, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सब अच्छा ही अच्छा है। तो साथियों, इसको भी आप 5 मिनट आपको सोचते हुए करना है। सोने से पहले का ध्यान पूरा हुआ। अब आप ईश्वर का धन्यवाद अदा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, मुझे रात की एक अच्छी नींद दें, सुहावने सपने दिखें, सुबह मैं जागूँ तो तरोताज़ा होकर जागूँ। साथियों, इसी संकल्प के साथ, इसी धन्यवाद के साथ अब हम इसको समाप्त करते हैं। अब सो जाइए।